दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपसे कुछ नए वीडियो पे। यह इन्फॉर्मेशन मिथिला विश्वविद्यालय के बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1 सेशन 2020 से 23, पार्ट 2 सेशन 2019 से 22 के वैसे कैंडिडेट के लिए है जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। रिजल्ट को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से फिक्स तिथि क्यों नहीं जारी की जाती है। तो देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय की तरफ से आज के दिन फिक्स तिथि जारी की गई है और इसमें बता दी गई है कि किन छात्र छात्राओं का रिजल्ट कितने तारीख को जारी किए जाएंगे और किन छात्र छात्राओं के रिजल्ट में कितने दिनों का समय लगेगा। मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगा, ठीक है। वीडियो को शुरू से तक देखिएगा। वीडियो चैनल को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और उसको ऑन करके जरूर रखिएगा। पल पल की अपडेट आप लोगों को मिल जाएंगे। दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 रिजल्ट जारी करने को लेकर जो अपडेट है वो lnmuinfo.in पे डाल दिया गया है। आप लोगों को चेक करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करिए और गूगल सर्च बार में टाइप करना है lnmu info.in। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से आप लोगों को टाइप करना है और टाइप करके सर्च कर देना है। टाइप करके सर्च करिएगा तो lnmu info.in का जो वेबसाइट है वो आप लोगों को इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, डायरेक्ट आप यहाँ पे आ सकते हैं। नीचे आप लोगों को आना है। नीचे आने के बाद आप लोगों को कुछ अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो भी अपडेट होती है वो डेट वाइज यहाँ पे जारी कर दी जाती है, तो आप लोगों को डेट वाइज सहूलियत होगा। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे और यहाँ पे देख रहे होंगे, ये 6 जून को जारी किया गया अपडेट है। तो ये न्यू है, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को इस प्रकार से पेज देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को आना है नीचे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि LNMU पार्ट 1 2 रिजल्ट डेट जारी, 10 जून को जारी होगा रिजल्ट। गुड न्यूज़, जानिए कब किसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। LNMU इन्फो, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पूरी अपडेट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहली बात कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट 2 रिजल्ट जो कि सेशन 2019 से 22 के छात्र छात्राओं का है, इसमें आप लोगों को पूरा अपडेट देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले यह भी बताया गया है आप लोगों के रिजल्ट को लेकर कि आप लोगों का जो साइंस वाले छात्र छात्राएँ हैं, पार्ट 2 वाला पहले सुन लीजिए। पार्ट 2 वाला साइंस वाला छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है वो 10 जून को जारी किया जाएगा और मैं आप लोगों को प्रूफ भी दिखाऊँगा। इसके बाद कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट 15 जून को जारी किया जाएगा। इसके बाद जो है आर्ट्स वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट 30 जून को जारी किया जाएगा। ये तो अभी तक आप लोग समझ गए। इसके बाद पार्ट 1 वाले छात्र छात्राएँ ध्यान देंगे, आपका सेशन 2020 से 23 है। आपका रिजल्ट अभी जारी नहीं किया जाएगा। आपके रिजल्ट में अभी 40 दिनों का समय लगेगा, जो कि विश्वविद्यालय की तरफ से बताया गया है। कितने दिनों का? 40 दिनों का समय लगेगा। तो आप लोग रिजल्ट चाहते हैं तो धरना स्थल पे पहुंचिए और अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस है, ठीक है। जब जन अधिकार छात्र परिषद की तरफ से यह मेल किया गया तो उस मेल का प्रिंट आउट निकाल करके और विचार विमर्श करने के बाद ये जो न्यूज़ है वो दिया गया छात्र छात्राओं को। देख सकते हैं कि डिग्री 1 सेशन 2020 से 23, डिग्री 2 सेशन 2019 से 22, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट को लेकर। यहाँ पे मैंने कुणाल कुमार पांडे जी से बात की तो उन्होंने बताया कि साइंस वाले पार्ट 2 वाले छात्र छात्राओं का 10 तारीख को और कॉमर्स वाला का 15 तारीख को और आर्ट वाला का 30 तारीख को जारी किया जाएगा जून महीने में। इसके बाद पार्ट 1 वाले के छात्र छात्राओं के बारे में पूछा तो बोला कि 40 दिनों का समय अभी उनके रिजल्ट में लगेगा। और जो मार्कशीट वाले छात्र छात्राएँ हैं जो पार्ट 3 क्लियर कर लिए हैं तो उनका आर्ट वाला जो मार्कशीट है वो 15/6 को मिलेंगे। इस प्रकार से यहाँ पे नोटिस दे दी गई है। इसे आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को जानकारी समझ में आ चुका होगा। मैं आप लोगों को बता दूँ एक बात और कि इसे आप फिक्स तिथि न मान करके चलिएगा, क्योंकि इससे पहले भी विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों को झूठ बोल करके और डेट जारी कर दिया और रिजल्ट जारी नहीं किया। तो इस पर आप लोगों को ध्यान देना है।